सूत्र में हमारे पास क्या है, शोध है 1 माइनस एक्स पावर अल्फा इज इक्वल टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू n टोटल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n ओवर n फैक्टोरियल इनटू x पावर n। ये हमारे पास रिजल्ट है। इसी रिजल्ट को हम क्या करेंगे, बाइनॉमियल थ्योरम की मदद से प्रूव करेंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको बाइनॉमियल थ्योरम या बाइनॉमियल सीरीज आती है? मेरे ख्याल में आप लोग याद करते हैं, भूल जाते हैं। सेमेस्टर सिस्टम है, आपको पता है। एनुअल सिस्टम में ये होता था कि लोग सालों साल चीज़ें याद रखते थे, सेमेस्टर में 2 महीने बाद भूल जाते हैं, क्योंकि मिड वाला फाइनल में नहीं आना चाहिए। और उसका रिजल्ट ये है कि बच्चों को आगे पब्लिक सर्विस के एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। इंटरेस्ट है नहीं, शौक है नहीं, थोड़ा बहुत जो मजबूरी से पढ़ते हैं वो भी पेपर के बाद ख़त्म हो जाती है। एनी जो हमारे पास बाइनॉमियल सीरीज है 1 माइनस एक्स पावर माइनस अल्फा, तो इसको हम किस तरह लिखते होते हैं, 1 माइनस अल्फा इंटू माइनस एक्स। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स पावर 2। इसी तरह हम करते जाएंगे, हमारी एक सीरीज बन जाएगी। अब इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ से भी माइनस का मान लेंगे, यहाँ से भी माइनस का मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली सीरीज बन जाएगी। तो जब हमारे पास सिंप्लीफिकेशन वाली सीरीज बन जाएगी तो हमने कहा था कि अल्फा का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और जो 0 का फैक्टोरियल है वो भी 1 के बराबर है। तो लिहाजा 1 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 0 ओवर 0 फैक्टोरियल, प्लस इसको हमने क्या लिख दिया, हमारे पास अल्फा है तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, अल्फा का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू जो हमारे पास वेरिएबल था उसकी पावर क्या है 1 ओवर क्या हो गया 1 फैक्टोरियल। और जो हमारी नेक्स्ट टर्म थी उसको अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 2 बन गई और एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। और इसी तरह हमने क्या बना ली, सीरीज बना ली। अब इस सीरीज को जब हम सम ऑफ करेंगे, समेशन इन टर्म ऑफ समेशन लिखेंगे, शॉर्ट करके लिखेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन में n वेरी करेगा 0 से इन्फिनिटी तक, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n ओवर n फैक्टोरियल इनटू x पावर n। और ये रिजल्ट हम क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। और ये बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट हैं, इनको थोड़ा सा आपको गौर से सुनें। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो मोस्टली ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, इसमें से हम ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं। जब ये जो सब्जेक्ट है आप सोच रहे होंगे कि इसमें से ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगी, तो हम फार्मूला लिख देते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ जानबूझ के छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास फार्मूला है, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n प्लस k इज इक्वल टू फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू k इंटू अल्फा प्लस k इंटू फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फैक्टोरियल फंक्शन n। ऐसे है ना, हम इसको उल्टा भी लिख देते हैं कि एक ही जगह पे n पुट कर लेते हैं या कोई भी टर्म आगे पीछे स्किप कर लेते हैं और उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे देते हैं। जो ऑब्जेक्टिव चीज़ ये भी आपने इससे पहले स्पेशल फंक्शन की देखी हो तो बड़ी टफ किस्म की होती है, कंसेप्चुअल होती है। हम जब हमारा दिल करता है कोई चीज़ मिस करके बाद दफ़ा सिमिलर रिजल्ट लिख देते हैं, बाद दफ़ा हम क्या कहते हैं कि जो भी ऑप्शन लिखते हैं उनमें से कोई ऑप्शन एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होता। तो और ये हमारे पास जो फार्मूले आप देख रहे हैं फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर, इनका हर इनमें से कोई ना कोई जो फार्मूला है वो अगले स्टेप पे यूज़ हो रहा होता है। जब वो अगले स्टेप पे यूज़ हो रहा होता है, अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है ये कैसे है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी वक्त के इंतजार में बैठे होते हैं कि कैसे कब टाइम कंप्लीट होगा, क्लास ख़त्म होगी तो हम आगे जाएंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग द राइट हैंड साइड एंड यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू k इंटू अल्फा प्लस k फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। ये राइट हैंड साइड है, इसको हम क्या कर देंगे, डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे किसी फैक्टोरियल फंक्शन की। जब हम इसमें फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा प्लस k फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस 1 अप टू ये। और दोनों पार्ट्स के ऊपर हमने क्या लगा दिया, उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। जब हमने उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दी है तो अगर आप गौर करें तो ये जो हमारी वैल्यू है ये कहाँ तक जा रही है, अल्फा प्लस k प्लस n माइनस 1। ऐसे है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा और हमने क्या लिखा k प्लस n।
ऐसे है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या था n प्लस के, ठीक है। तो हम इसको जो राइट हैंड साइड फैक्टोरियल फंक्शन अल्फा के a प्लस के इंटू एन, तो ये हमारे पास बराबर हो गया किसी के अल्फा फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के प्लस एन। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है। ये आपको नज़र आ रहा है कि फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा एन प्लस के। तो इसको मज़ीद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक अहम रिजल्ट है लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। तो लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा सा कहा था कि वक्त बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो अब अपने वक्त की कदर क्या करें। मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ और आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं। हो सकता है कि मेरी तबीयत ठीक ना हो, जब मेरे कुछ प्रॉब्लम हो, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो टाइम है 12 बजे तक मैं पूरा करूँ। और आप इस कोशिश में हैं कि 2-4 मिनट साथ छोड़ के भाग गए, इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं है वैसे भी। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन वाला टॉपिक है, मैंने कंप्लीट करना है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप वेट करें, अपने वक्त की कदर पहचानें। आपको पर लेक्चर के हिसाब से आउटलाइन गिवन है, उससे एक्सीड नहीं करूँगा, जो सिलेबस है वो कंप्लीट जरूर करवाऊँगा। तो अब लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला जो हमारे पास है, ये बड़ा अहम रिजल्ट है। गलती से जब भी मैं पेपर बनाता हूँ तो बाद दफ़ा उसमें से ये आया खड़ा होता है। आप इसमें थोड़ा सा गौर करें। और लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला बेसिकली हमारे पास है क्या? हमारे पास पाई अंडर रूट इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 2z, ये बराबर है हमारे पास किस चीज़ के 2 रेज़ पावर 2z माइनस 1 इंटू गैमा z प्लस 1/2। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको बाद में हम क्या कहते हैं स्टेट एंड प्रूव लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला। ये जो स्टेटमेंट है आपको खुद याद रखनी पड़ेगी। अगर पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला, तो फिर आप कहेंगे कि लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला आपके पास क्या है, पाई अंडर रूट इंटू गैमा 2z इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 2z माइनस 1 इंटू गैमा z प्लस 1/2। बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन नाउ, हमारे पास गैमा फंक्शन की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट हमारे पास क्या है n टेंड टू इन्फिनिटी n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n पावर z और गैमा फंक्शन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू n। इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास z है, हम पुट कर देते हैं z इज इक्वल टू z प्लस 1/2। तो जब z इंटू z प्लस 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 2 आ जाएगी। और फिर हमारे पास तीसरा जो पार्ट था वो क्या था, गैमा 2z था, z की जगह पे 2z करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को जब हम प्रूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 3 रिजल्ट हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई हैं, नजर आ रही है। जस्ट हमने इसमें क्या किया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ पे z था वहाँ पे z प्लस 1/2 पुट किया और 2z पुट किया, ठीक है। तो जो हमारे पास फार, ठीक है ना, अब हमारे पास जो हमने वैल्यू पुट की थी 2z वाले पार्ट में, वो हमारे पास क्या था, गैमा 2z लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, 2n रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2n 2 पावर 2z हो जाएगी और 2z 2n इस तरह हो जाएगी, ऐसे है ना। अब एक रिजल्ट हमने पढ़ा था फैक्टोरियल फंक्शन में, सबसे पहले हमने कहा था कि फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 2n जो है वो बराबर है 2 रेज़ पावर 2n इंटू अल्फा/2 फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n इंटू अल्फा प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। तो ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये बेसिकली हमने पढ़ा था और इसी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास गैमा 2z था तो उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी 2z का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 2n। तो जब ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब हमने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी टू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2n पावर 2z ओवर 2 रेज़ पावर 2n इंटू 2n
2 का फैक्टोरियल z का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n इंटू 2z प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। अब बेसिकली ये भी हमारे पास क्या था, 2z ओवर 2 था, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो z का फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n बाकी बच गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास रिजल्ट था पावर 2z माइनस 1 इंटू गैमा z प्लस 1/2 ओवर गैमा 2z, इसके अंदर हमारे पास जो इक्वेशन 1 2 3 थी उसकी क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन की, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, राइट हैंड साइड हमारी वही है। वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यूज हमारी कैंसिल होती हैं वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, और जो कैंसिल आउट नहीं होती उसको हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास n-1 फैक्टोरियल था, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, n-1 फैक्टोरियल है, n की पावर क्या है, z है, n की पावर z प्लस n/2 है। डिनोमिनेटर टर्म में हमारे पास क्या था जी, ये सारी वैल्यूज है डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यूज थी। इसमें से अगर आप गौर करें तो आपको कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट होती दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लिया, ठीक है। अच्छा, जो वैल्यूज हमारी कैंसिल हो गई हैं, बाकी हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, ये वाला, और इस रिजल्ट को हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। लिमिट n टू इन्फिनिटी n-1 फैक्टोरियल होल स्क्वायर इनटू n पावर 1/2 इंटू 2 रेज पावर 2n-1 ओवर 2n-1 फैक्टोरियल। इसको हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं ये बराबर है c के। अगर आप इसी पे गौर करें तो इसमें से z एलिमिनेट हो गया है, z हमारा एलिमिनेट हो गया है ना। तो हमने कहा कि ये वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि वेरिएबल तो z था, z एलिमिनेट हो गया, तो हमने इसको क्या कह दिया कि ये किसी c के बराबर है। c हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर हमारे पास c कांस्टेंट है तो हम उसमें क्या कर लेते हैं, उसकी कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू, क्योंकि c जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ z है, c का z के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम अब z की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लें तो हम ले सकते हैं। जब c इंडिपेंडेंट फ्रॉम z है तो हमने क्या कहा कि z इक्वल टू 1/2 ले लिया। जब हम z को 1/2 ले लेंगे तो हमारे पास सॉरी ये जो हमारे पास वैल्यू थी, ठीक है ना, c वाली, तो 1/2 हमने ले लिया, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 0 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना। ये गैमा 1/2 है, ये गैमा 1 प्लस 1, यानी ये गैमा 1 है और ये गैमा 1/2 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, गैमा 1 है। आप अगर गौर करें तो ये गैमा 1 भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। गैमा 1/2 किसके बराबर था, पाई अंडर रूट के, अगर आपको याद हो ऐसे था ना। अब वो c की वैल्यू क्या आ गई है, पाई अंडर रूट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने कांस्टेंट वैल्यू ली थी वो हमारी क्या बन गई है, पाई अंडर रूट। तो हम पाई अंडर रूट जब रखेंगे तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि फैक्टोरियल फंक्शन के हमारे पास छोटे से कितने रिजल्ट बाकी हैं, बस एक ही रिजल्ट एक है, उसके बाद हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है, बस एक छोटा सा रिजल्ट है, ठीक है। तो ये तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना, गैमा पाई/2 इक्वल टू पाई, इसको हमने पहले भी हमने प्रूव किया था, दोबारा इस फॉर्मूले से भी आप प्रूव कर सकते हैं ना। बीटा पी को बराबर है गैमा पी ओवर 2p प्लस 1। अब हम अगर पुट करते हैं p इक्वल टू 1/2 तो ये वाला रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट शायद ऑलरेडी भी हम प्रूव कर चुके हैं बीटा फंक्शन में ना, सिंपल सा रिजल्ट है। तो इसके आगे और छोटा सा रिजल्ट था इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन, तो ये हमारा आज का लास्ट रिजल्ट है। तो ये हमारे पास क्या है कि शो दैट फॉर 0 इज लेस देन k, k इज लेस देन 1, तो फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n माइनस k। पहले हमने जो रिजल्ट पढ़ा था वो क्या था, n प्लस k था, ऐसे था। अब हम क्या रहे हैं, n माइनस k। n माइनस k में हमारे पास क्या है, -1 पावर k इंटू फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू n, और डिनोमिनेटर टर्म में हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस अल्फा माइनस n, इसका फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। अब हम क्या करते हैं
जब हम इसको प्रूव करते हैं तो बाय डेफिनेशन हमारे पास जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो किसके बराबर है, अल्फा प्लस 1 अप टू अल्फा प्लस n माइनस 1। ये हमने डिफाइन किया है। और फिर अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो फैक्टोरियल फंक्शन है अल्फा का रिस्पेक्ट टू n माइनस k है, तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 अप टू अल्फा प्लस n माइनस k माइनस 1। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक टर्म से हम क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। और वो टर्म हमारी क्या है, अल्फा प्लस n माइनस k, अल्फा प्लस n माइनस k माइनस 1 कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, k माइनस 2 कर दिया। अब टू हम उसको कहाँ तक ले गए हैं, जो हमारे पास k था k माइनस k कर दिया, बाकी क्या बचेगा, अल्फा प्लस n माइनस 1। ऐसे है ना। अब हमने इस टर्म के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। जब ये वाली टर्म उसमें ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म तो थी, उसके बाद क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस n माइनस k, अल्फा प्लस अप टू क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस n माइनस k। ऊपर वाली वैल्यू जो है वो किसी के बराबर हो जाएगी, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू k। और फिर आपके पास जो डिनोमिनेटर टर्म है वो क्या बनेगी, ये हमारे पास डिनोमिनेटर टर्म बन जाएगी जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। अब हम इसमें से -1 अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, -1 पावर k माइनस अल्फा माइनस n। इसी तरह अगर आप करते जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा माइनस n। ऐसे है ना। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ तक हमने उसको सिंप्लीफाई किया, फिर हमने क्या किया, उसको अरेंज कर लिया। यानी कि जो हमारी टर्म थी 1 माइनस अल्फा माइनस n, फिर हमने क्या लिखा, 1 माइनस अल्फा माइनस n माइनस 1। अब तो हमने क्या लिखा, 1 माइनस अल्फा माइनस n प्लस k माइनस 1। ऐसे कर दिया, सिर्फ रीअरेंज किया। जब हमने रीअरेंज किया और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि इसमें से अगर हम -1 की पावर k के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ठीक है, एक पावर आपस में हमारे पास जो थी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हमने कैंसिल नहीं करनी थी, बल्कि छोटी सी नीचे वाली टर्म थी उसको हमने क्या करना था, पॉजिटिव करना था। ठीक है ना। इसको एलिट रहने देना था, इसको टिक करके लगा दिया। ठीक है ना, ये भी है, इसको टिक कर दिया। पहले कैंसिल किया था, फिर टिक का निशान लगा दिया। ये इनकी -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2k, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी और -1 की पावर के ऊपर एडजस्ट करेगी, क्योंकि हमें वो रिजल्ट प्रूव करना है। और फिर बाकी अगर हम देखें तो वो किस चीज़ का फैक्टोरियल बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा माइनस n, इसका फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था फैक्टोरियल फंक्शन, तो वो हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है। इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपना क्वेश्चन कर सकता है।